नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। उर्मी आज सुबह से ही बड़ी तेजी से अपना काम निपटा रही थी। उसके पीछे की वजह भी काफ़ी खास थी। उसको पूरे 3 साल बाद मायके जाने का मौका जो मिला था, काम करते वक्त वह काफ़ी रिलैक्स थी, क्योंकि सासू माँ ने उससे कहा था कि कुछ दिनों तक रेनू जो उसकी ननद थी नहीं आने वाली है। उसकी ये ननद 100 के बराबर थी। उर्मी शादी के बाद जब घर आई थी तब रेनू को अपनी बहन की तरह प्यार करती थी, क्योंकि उसकी खुद की कोई बहन नहीं थी। लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसे ये पता चल गया था कि उसकी ननद किसी जेलर से कम नहीं है। हालांकि रेनू का विवाह हो चुका था, लेकिन उसे अपने ससुराल वालों की किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। उसे जब जी करता वह अपने मायके चली आती और मायके वालों पर अपना हुक्म चलाती, खासकर अपनी भाभी पर। वही डिसाइड करती थी वहाँ पर क्या खाना पकेगा, कोई घूमने जाएगा कि नहीं, या जाएगा तो कहाँ जाएगा। रेनू ही थी जो हर बार उमा को किसी न किसी बहाने से अपने मायके जाने से रोक लेती थी। लेकिन आज का दिन कुछ अलग था, क्योंकि माँ के कहने पर रेनू के पति ने उसके मायके जाने की इंतजाम कर दिया था। ट्रेन की टिकट भी बुक हो चुकी थी। सारा काम खत्म करने के बाद उर्मी अपने पति के साथ अपना सामान लेकर घर के बाहर निकले ही थे कि सामने से रेनू आती हुई दिखाई दी। रेनू जिसके मुंह पर बड़ी सी स्माइल और आंखों में चमक थी, वहीं दूसरी तरफ उर्मी की आंखों में उसको देखकर पानी आ गया था, जो बस आंसू के रूप में छलकना बाकी था। भैया भाभी के पास आकर रेनू ने कहा, क्यों भैया, कहाँ चले? अपनी पत्नी के साथ सैर सपाटा करने के लिए अपनी बहन को भूल गई क्या? दिनेश ने कहा, कहीं सैर सपाटा करने नहीं, तुम्हारी भाभी को मायके छोड़ने जा रहा हूँ। अच्छा, मैं आई और भाभी जाएगी? क्या आपकी पत्नी को मेरा आना पसंद नहीं है? रेनू ने भाई भाभी को टोंट मारते हुए कहा। मन में उदासी और आंखों में नमी लिए उर्मी पलटकर घर के अंदर जाने लगी, क्योंकि उसने मान लिया था कि उसका इस बार भी रेनू की वजह से मायके जाना कैंसिल हो जाएगा। लेकिन तभी सामने से उसकी सासू माँ आई और बोली, तुम दोनों अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं गए क्या? गाड़ी के पीछे दौड़ते हुए जाओगे? रेनू बीच में टपकते हुए बोली, यह क्या कह रही हो माँ? मैं आई हूँ और आप भाभी को मायके भेज रही हो? क्या अब आपको मैं इतनी खटकने लगी हूँ? माँ ने रेनू को डांटते हुए कहा, तेरा क्या है बेटा, तेरे लिए ये मायका थोड़ी है, यह तो तेरे लिए एक प्रवास स्थल है, जहाँ तू जब जी चाहे, जब अपने ससुराल में बोरियत महसूस करे आ जाती है। लेकिन यह बेचारी तो ऐसा नहीं करती, बल्कि वह तो जब जाना चाहिए तब भी अपने मायके नहीं जाती। इसलिए उसका अभी मायके जाना बहुत ज़रूरी है। मैं तेरे या मेरे या किसी और वजह से उसका इस बार मायके जाना बिल्कुल रद्द नहीं होने दूंगी। पहले ये बता, तू कुछ दिनों के लिए नहीं आने वाली थी ना, फिर कैसे आ गई? मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। मैं देखना चाहती थी कि मेरे ना आने से भैया कुछ होता है कि मुझे बुलाता है। रेनू ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, कोई बुलाए या न बुलाए, पर्यटन स्थल पर तो हर कोई जा सकता है। अब की बार मेरी बहू को उसके पर्यटन स्थल पर यानी उसके मायके जाने दे। बेचारी ने सिर्फ अपनी भाई की शादी देखी है और अब तक उसके भाई को बच्चा भी हो गया, उसका मुंह तक नहीं देखा उसने। उसे भी तो अपने हिस्से का सुख भोगने दे। माँ ने रेनू को फटकारते हुए और उर्मी की साइड लेते हुए कहा। अपनी सास के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर उर्मी की आंखें छलक गई। उसने अपनी सास को गले से लगा लिया और सास ने कहा, बहुत हो गया प्यार, जल्दी जाओ वरना ट्रेन छूट जाएगी। अपनी माँ का बदला हुआ रूप देखकर रेनू बहुत हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही माँ है जो उसका हर कहा मानती थी और हमेशा उसका पक्ष लेती थी, चाहे बहू सही हो या गलत। वही माँ अपने मन में अपनी उस दोस्त को धन्यवाद दे रही थी जो कुछ ही दिनों पहले उसके घर आई थी और कुछ दिन ही रही थी और जाते जाते उसकी आंखें खोल गई थी। सहेली ने उन्हें बताया था कि वह अपनी बेटी का मोह छोड़ दे, वरना अपने बहू और बेटे के मन में अपनी इज्जत खो देगी। बिना सोचे समझे, बिना अच्छी बुरी का विचार किए हर फैसला सिर्फ अपनी बेटी के हिसाब से लेना सही नहीं है। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के डब्बे में बैठे उर्मी के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी मुस्कान थी, जिसे देखकर दिनेश को महसूस हुआ कि यह वह प्यारी मुस्कान है जिसने उसे 3 सालों से देखा नहीं था। सच ही तो है, मायका महिलाओं के लिए पर्यटन स्थल ही तो होता है, जहां वह अपने ससुराल की सारी चिंताएं, टेंशन भूलकर कुछ दिनों के लिए आराम से रह सकती है। आशा करती हूँ कि मेरी ये कहानी
आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।